बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस के कमेंट सेक्शन में। वर्डप्रेस के कमेंट सेक्शन जो कमेंट्स हैं वो किसी भी साइट पे बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि जिस तरह आप फेसबुक के ऊपर किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, तो जो किसी साइट होती है आप उसके उधर किसी पोस्ट के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, किसी पेजेस के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने engineeringbay.com ये मैंने साइट ओपन की हुई है, तो इधर हमारे पास हमने देखा था कि ये 3 पोस्ट हैं। तो इस किसी पोस्ट के ऊपर एक कमेंट किया हुआ है जो इधर विजिट सेक्शन में आ रहा है। रिसेंट कमेंट डेंजर ऑफ यूजिंग फ्लोट स्विच, जो ये पोस्ट टॉपिक है उसके ऊपर ये कमेंट हुआ है जी, ठीक है। और ये कमेंट हुआ है 1 जुलाई को 2020 और 7 टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कमेंट हम इसकी क्या क्या सेटिंग हो सकती हैं, किस तरह से कोई इस पर कमेंट कर सकता है, हम अप्रूव किस तरह से कर सकते हैं। अभी ये एक पोस्ट थी जो कि 30 जून को की थी और उसके नीचे एक कमेंट था वो 1 जुलाई को हुआ था। तो ये इसी तरह से अभी इसके नीचे लीव अ रिप्लाई, अगर कोई और इधर कमेंट करना चाहे तो वो अपना इधर कमेंट लिखे जो भी उसका कमेंट है, उसके बाद नेम लिखे, अपना ईमेल एड्रेस लिखे, और अगर कुछ साइट वगैरह को वो लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें और पोस्ट कमेंट करेगा तो यहाँ पे इसके नीचे उसका रिप्लाई या एक और कमेंट के तौर पे कमेंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप कमेंट करते हैं। तभी हमने लास्ट टाइम जो है वो पेजेस बनाने देखे थे और पेजेस और पोस्ट का डिफरेंस देखा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं साइट को विज़िट करता हूँ जो हमने XYZ बनाई थी, ठीक है जी। ये XYZ ये उसका होम पेज है, ठीक। तो इसके ऊपर हमने ये 2 पोस्ट की हुई थी, तो देखते हैं कि इस पोस्ट के नीचे वो कमेंट हमें अलाउ करता है कि नहीं। तो ये हमारी पोस्ट थी जो कि हमने पोस्ट सेक्शन में बनाई थी, उसके नीचे लिखा हुआ है लीव अ कमेंट। आप इस पोस्ट के नीचे जो भी कमेंट करना चाहे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट, कोई भी आप लिख सकते हैं जो भी आप इसको करना चाहें। उसके नीचे सबमिट नो, तो ये मैंने अभी कमेंट किया तो ये उसी वक्त कमेंट हो गया। आपको इधर कोई नहीं आएगा कि वेटिंग फॉर अप्रूवल या इस तरह कोई चक्कर नहीं आएगा। वो भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे कि कमेंट अप्रूव हो तो फिर ही ये कमेंट हो। तो ये हमने पोस्ट के नीचे एक कमेंट किया। तो अभी मैं जाता हूँ कमेंट सेक्शन में। अभी आप देखें यहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं आया हुआ कि आपका किसी साइट के ऊपर कोई कमेंट नहीं हुआ। मैंने अभी कमेंट कर दिया, मैं डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी ये देखें यहाँ पे पहले कोई कमेंट नहीं था। अभी जो ही मैंने इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट किया तो यहाँ पे जो कमेंट्स का काउंट है वो 1 आ गया, ठीक है। आल में 1 आ गया, वह माइन में 1 आ गया और अप्रूव्ड में 1 आ गया, क्योंकि मैंने अभी ये सेटिंग की हुई है कि जब भी कोई बंदा कमेंट करे तो उसी टाइम ही साइट पे आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अभी अगर ये करना चाहूँ कि किसी बंदे ने लेट्स सपोज को इस तरह का कमेंट किया है कि जो कि मैं नहीं चाहता कि वो साइट के ऊपर हो, तो आप ये देखें कि कमेंट्स के नीचे यहाँ पे लिखा है अनअप्रूव। मैं जो ही इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये जो कमेंट है ये वेटिंग फॉर अप्रूवल में चला जाएगा। अभी मैं कर देता हूँ, मैं इस पर लिखता हूँ अनअप्रूव पे क्लिक किया, ठीक है जी। अभी ये क्या जी अप्रूव, अभी ये आ गया वेटिंग फॉर अप्रूवल। और जो अप्रूव्ड में था कि यहाँ पे 1 था, अभी वो वहाँ पे 0 हो गया और अभी पेंडिंग में ये 1 हो गया कि ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। मैं इस कमेंट को खुद अप्रूव करूँगा तो फिर ये पोस्ट पे कमेंट होगा। अभी ये देखें ऑलरेडी कमेंट हुआ है, साथ कुछ नहीं आ रहा कि ये वेटिंग फॉर अप्रूवल है, ये क्या स्टेटस है। मैं अभी इसको करता हूँ रिफ़्रेश। अभी देखें योर कमेंट इज़ वेटिंग फॉर मॉडरेशन, ठीक है। अभी इस पोस्ट के नीचे ये देखें 0 कमेंट। अभी ये क्या हुआ है कि ये जिस बंदे ने कमेंट किया उसको तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन बाकी किसी बंदे को नज़र नहीं आएगा। जो भी इस पेज इस साइट पे आएगा, इस पोस्ट को विज़िट करेगा तो उसको ये कमेंट नज़र नहीं आएगा। और जो ही मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, मैं इसे अप्रूव कर देता हूँ कि ये कमेंट ठीक है, ये विजिबल होना चाहिए। तो साथ आप इधर देखें पहले यहाँ पे 0 आ रहा था और अभी ये 1 कमेंट है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये ख़त्म हो जाएगा।
दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट, और साथ आ गया 1 कमेंट के इसके नीचे एक कमेंट है। ठीक है, ये तो था पोस्ट के नीचे आपने कमेंट देखा। मैं अभी देखता हूँ पेजेस के नीचे कमेंट करना। माय फर्स्ट पेज हमने लास्ट टाइम पेजेस के सेक्शन में इसको देखा था किस तरह बनाते हैं। इसमें हमने इमेजेस, ये लिंक एम्बेड किया था, गैलरी एम्बेड की थी। इसके नीचे भी हम कमेंट करके देखते हैं। हम लिख देते हैं दिस इज़ माय सेकंड कमेंट, और मैं इसको सबमिट नाउ कर देता हूँ। ठीक, ये भी उसी टाइम आप देखें इसके नीचे कमेंट्स का जो काउंट है 1 है, और उसी टाइम ये विजिबल हो जाएगा हर बंदे को। अभी मैं अपने कमेंट्स के सेक्शन में जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। पहले देखें सिर्फ एक कमेंट था, अभी क्या 2 हो गए हैं हमारे कमेंट। ठीक, अभी एक कमेंट जोन सा है वो हमारा पोस्ट के नीचे है। ये देखें, दिस इज़ द पोस्ट फॉर टाइज। ये जो कमेंट है ये एक पोस्ट के नीचे है, और ये जो कमेंट मैंने की है ये वाला कमेंट हमारा एक पेज के नीचे है। अगर मैं इधर से व्यू करना चाहूँ, मैं व्यू करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे ये कमेंट हुआ है, जिस पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर कमेंट हुआ है। ठीक है, इधर से मैं व्यू पोस्ट करूँगा, ये जो कमेंट है वो जिस जगह पे हुआ है उधर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप पेजेस और पोस्ट दोनों पे कमेंट कर सकते हैं। पेजेस के सेक्शन में हमने देखा था कि हम पेजेस की सेटिंग में अलो कर सकते हैं कि कोई इसके नीचे कमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पेजेस के एक पेज को मैंने एडिट किया, और ये देखें डिस्कशन के नीचे क्या है, अलो कमेंट्स। अभी मैंने उस पर कमेंट किया हुआ है, मैं इधर से इसको डिसअलो कर देता हूँ कि इसके नीचे कोई कमेंट ना आए, और मैं ये अपडेट कर दिया जी। अभी मैं देखता हूँ कि क्या इसके नीचे कोई कमेंट नज़र आएगा। मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, और जो ही मैंने उसको रिफ़्रेश किया और कमेंटिंग उसकी ऑफ़ की तो नीचे आ गया कमेंट्स आर क्लोज्ड। ठीक है, कि ये ऑलरेडी पहले से हो चुका था। उसके बाद जब मैंने पेजेस के नीचे डिसअलो कर दिया तो अभी इसके नीचे कोई बंदा भी कमेंट नहीं कर सकेगा। मैं दोबारा से इसको अलो कमेंट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद वही पेज मैंने रिफ़्रेश किया, अभी देखें दोबारा कमेंट वाला सेक्शन हमारे पास आना शुरू हो गया। पोस्ट में देखते हैं कि क्या पोस्ट में अलो करते हैं वो हमें कमेंट अलो, के बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कमेंट अलो किया हुआ है। इसके डिस्कशन सेक्शन में गए, हाँ इसके नीचे भी आप अलो और डिसअलो कर सकते हैं। अलो कमेंट्स पे करेंगे, इसको अनचेक करेंगे तो ये अभी कमेंट हमें इस पे अलो नहीं करेगा। अभी हम इसकी पोस्ट पे जाते हैं, दिस इज़ पोस्ट फॉर टाइज को हमने चेक किया कि इसके नीचे कमेंट अलो ना करे। ठीक, ये देखें ये ऑलरेडी हम पहले कमेंट कर चुके थे, और अभी मैंने डिसअलो कर दिए तो नीचे आ गया कमेंट्स आर क्लोज्ड, कि अब आप इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकते। मैं इसको दोबारा अलो कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, पेज को रिफ़्रेश करने पे नीचे जो कमेंट के लिए बॉक्स है वो दोबारा ओपन हो गया। आप दोबारा से इस पर कमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है किसी भी पोस्ट और पेज के जो कमेंट्स हैं, आप चाहें किसी पेज के नीचे कमेंट्स अलो कर दें, चाहें तो उसको ऑफ़ कर दें। इसी तरह से पोस्ट है, पोस्ट के नीचे भी आप चाहें तो कमेंट्स अलो करें, चाहें तो कमेंट्स ना अलो करें। अभी हम कमेंट सेक्शन में आते हैं। हमने एक पेज पे कमेंट किया, एक पोस्ट पे किया। आप चाहें तो एक पेज के नीचे जितने भी कमेंट्स आए उनको भी अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं, वो भी सेम इसी तरह से आएगा। अभी जो सिर्फ कमेंट सेक्शन है, हम इसकी थोड़ी सेटिंग्स देख लेते हैं। अभी हमारे पास 2 कमेंट्स थे, तो ऑल सेक्शन के अंदर हमारे पास 2 आया हुआ है कि 2 कमेंट्स ऑलरेडी हमारी साइट पे किए हुए हैं। उसके बाद जो मैंने खुद किए वो ये माइंड के आगे 2 आ गए, ये 2 कमेंट्स मैंने किए। मैंने मतलब कि जो इस वेबसाइट का एडमिन है या ऑथर है उसने ये किए, ये मेरे 2 कमेंट्स हैं। कोई और बंदा भी इसके ऊपर कमेंट्स कर सकता है। अभी पेंडिंग में 0 पड़े हुए हैं क्योंकि ये जो 2 कमेंट्स हैं ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। मैं अगर किसी एक को अनअप्रूव कर दूं, इसको मैं अनअप्रूव किया, ठीक है, तो पेंडिंग के अंदर एक आ गया। पेंडिंग में वो आएंगे
वो कमेंट्स जो आपकी अप्रूवल मांगेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको अनअप्रूव किया तो हमारे पास ये पेंडिंग में आ गया। मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ तो ये दोबारा ऑल में चला जाएगा और पेंडिंग में 0 हो जाएंगे। अभी जितने भी अप्रूव्ड कमेंट्स हैं जो एडमिन ने अप्रूव किए वो अप्रूव्ड वाले सेक्शन में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। स्पैम के अंदर 0 पड़े हुए हैं और ट्रैश में 0 हैं। ट्रैश में 0 इसलिए मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं किया। मैं अभी इस तरह करता हूँ, मैं किसी एक कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। मैं लेट्स सपोज इसको स्पैम नहीं लिखता, स्पैम पे करूँगा तो ये स्पैम में आ जाएगा, ठीक है। स्पैम पे मैं क्लिक करता हूँ तो नॉट अ स्पैम करूँगा तो ये दोबारा वापस ऑल में चला जाएगा। अभी मैं इनको किसी एक कमेंट को ट्रैश में भेजता हूँ, ट्रैश पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ट्रैश में चला जाएगा। अभी वो जो कमेंट है मैंने किसी पेज के नीचे से डिलीट किया था, मैं पेज पे जाता हूँ, देखता हूँ उसके नीचे कमेंट है कि नहीं। ये देखें मैंने उसको डिलीट कर दिया तो वो इस पेज के ऊपर कमेंट नहीं नज़र आ रहा, वो चला गया अब ट्रैश में, ठीक है। ट्रैश में है, ट्रैश में मैं इसको स्पैम कर सकता हूँ। रीस्टोर करूँगा दोबारा ये कमेंट शो होना शुरू हो जाएगा। डिलीट परमानेंटली करूँगा तो ये रिकवर नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको रीस्टोर करता हूँ। रीस्टोर करने के बाद मैं देखता हूँ कि ऑल सेक्शन में दोनों एक वो वाला जो कमेंट है वो भी आ गया। अभी मैं वाई फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो उसके नीचे देखें ये हमारे पास कमेंट आ गया जो मैंने रीस्टोर किया था। और अगर मैं इसको ट्रैश में भेजता हूँ और ट्रैश से परमानेंटली इसको डिलीट करता हूँ तो ये हमारे पास अनरिकवरेबल होगा। इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ से भी कमेंट ख़त्म हो गया। बाकी बल्क एक्शन उसी तरह से ही है कि बल्क एक्शन आप अनअप्रूव कर दें, जितने भी आपने सेलेक्ट किए हैं अप्रूव कर दें, मार्क एज स्पैम कर दें या ट्रैश पे मूव कर दें, ठीक है। बल्क एक्शन आप मल्टीपल जो सिलेक्शंस है उसके ऊपर कर सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन ऑप्शंस है उसमें देखते हैं हमें क्या अलाउ करता है। अच्छा, स्क्रीन ऑप्शंस में देखें कि हम कमेंट्स की कुछ और सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जिस तरह ये कॉलम्स हैं और पेजिनेशन है, नंबर ऑफ़ आइटम्स एक पेज पे कितनी हो, इधर अभी 20 हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके कितने कमेंट जो हैं वो एक पेज पे आपको नज़र आएँ, ये वो चीज़ है। उसके बाद क्या ऑथर का नाम आना चाहिए नज़र, वो है, ठीक है। ये देखें अभी नीचे मैं ऑथर पे अनचेक करता हूँ तो यहाँ से नीचे से ऑथर आपको नज़र नहीं आएगा। ऑथर पे क्लिक किया तो ऑथर का सेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन रिस्पांस टू इन रिस्पांस टू मतलब किस पेज पे किस पोस्ट पे ये कमेंट हुआ है, ये वो चीज़ हमारे पास नज़र आना शुरू होगी। सबमिटेड ऑन, ये एंड पे जो हमारे पास डेट है, ये डेट देख रहे हैं, ये हमारी इस आएगी सबमिटेड ऑन से। अच्छा, स्क्रीन ऑप्शंस बिल्कुल इसी तरह होती हैं कि ये जो आपके पास नीचे स्क्रीन आ रही हैं ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं कि मतलब आप इधर क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या इसकी चीज़ें नहीं देखना चाहते। जिस तरह से हमने डैशबोर्ड में देखा था कि डैशबोर्ड में हम स्क्रीन ऑप्शंस में जाते थे तो हमें जो चीज़ें नीचे देखनी होती थी या शो होने करवानी होती थी वो हम चेक कर देते थे, जो नहीं करवानी होती तो हम अनचेक कर देते थे। जिस तरह हमें वेलकम टू वर्डप्रेस हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं वेलकम को अनचेक कर देता हूँ, वो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के अंदर भी जो स्क्रीन ऑप्शंस हैं, स्क्रीन ऑप्शंस पे हम ऑथर को चेक करें अनचेक करेंगे, ऑथर गायब। इन रिस्पांस टू किस जगह पे पोस्ट हुई है वो नहीं आएगा। सबमिटेड ऑन पे अनचेक करेंगे तो हमारे पास जो डेट वगैरह वो नहीं आएगी, ठीक है। और जो भी सेटिंग है उस करने के बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स पर पेज, अभी हम चूँकि एक कमेंट किया, अगर मल्टीपल कमेंट्स हो जाएं तो फिर आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी आइटम्स एक पेज के ऊपर मतलब ये सामने आपको नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो ये वाली स्क्रीन सामने नज़र आ रही है इसकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम अपीयरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।